हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश पिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा 2023 का यूपी बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। जी हमें दोस्तों, और वो भी हिंदी का। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का पेपर पैटर्न है वो सारे सब्जेक्ट का चेंज हो चुका है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो, जो आप लोग का 70 मार्क का पेपर होता है उस 70 में से 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा हर एक सब्जेक्ट में, और जो 50 नंबर बचते हैं वो उसमें सब्जेक्टिव प्रश्न यानी बड़े बड़े होंगे, और जो ये 20 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव वाला उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देनी होगी। और जो 50 नंबर की ये बड़े बड़े प्रश्न होंगे इनको सामान्य जैसे कॉपी पे आंसर लिखा जाता है वैसे ही आपको आंसर देना होगा। अभी ओएमआर शीट कैसी होगी यहाँ मैं आपको ओएमआर शीट भी दिखा देता हूँ। देखो, अभी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो ये इस प्रकार की कुछ ओएमआर शीट होगी। ये बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए यूपी बोर्ड की, ठीक है। इसको कैसे भरना है मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ओएमआर शीट होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नीचे ये दिया हुआ है पूरा पूरा, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको 1 से लगाई यहाँ 20 तक 20 प्रश्नों को यहाँ पे मतलब जो जो आंसर सही सही है उसको ऐसे मतलब रंगना है, सिंपल। ठीक, तो ये आप लोग की कुछ इस प्रकार की ओएमआर सीट होगी। अब चलो हम लोग देख लेते हैं हम लोग का मतलब जो पेपर है वो कैसा आएगा यूपी बोर्ड का 2023 का हिंदी का। सबसे पहले यहाँ पे भी देखो, यहाँ पूरा पूरा मेंशन है कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसमें से 15 मिनट आप लोग को ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। और जो प्रश्न पत्र होगा 2 खंडों में, खंड अ और खंड ब में विभाजित होगा। खंड अ के अंतर्गत 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और खंड ब के अंतर्गत 50 मार्क का वर्णनात्मक प्रश्न यानी बड़ा बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। और जो मतलब खंड अ के अंतर्गत 20 ऑब्जेक्टिव होगा उसका पेपर ओएमआर शीट पे होगा। इस यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, और जिसका आपको आंसर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से देना है, सिंपल। ठीक, और मतलब जो खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 1-1 मार्क का होगा। और खंड अ के लिए आप लोग को यानी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न है उनको करने के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो खंड ब के अंतर्गत 50 मार्क के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे यानी बड़े बड़े, उसको करने के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये प्रश्न कैसे होंगे। देखो, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो किस टाइप के होंगे, तो देखो यहाँ पे साफ साफ मैं बता देता हूँ। 20 मार्क के जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, पहले अगर आप 2020 का या 2022 का पिछले साल का ही पैटर्न निकाल कर देखोगे तो वो थोड़ा अलग है। इस टाइप का बिल्कुल इस मतलब साल का बिल्कुल पैटर्न अलग है। इसमें जो आप लोग का मतलब शुरू में जो लेखक हैं, ठीक है, लेखक हैं या उनकी रचनाओं से संबंधित, या जो भी हम लोग के कवि हैं या उनकी रचनाओं या विधाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप लोग का पहले क्या था कि रस छंद अलंकार आया करता था, इनकी आप लोग की डिफिनीशन आया करता था और उदाहरण लिखने को, लेकिन अब इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा रस छंद अलंकार से। उसके अलावा तत्सम, उसके अलावा तत्सम शब्द या तद्भव शब्द हो गया, परिवाची शब्द हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप लोग के और सारे जैसे शब्द रूप हो गए, ठीक है, शब्द रूप हो गए। इन सब से जैसे समास भी हो गया, सबसे आप लोग का क्या पूछेगा कि 20 मार्क का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। जी हमें दोस्तों 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये सारा का सारा आप लोग का ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये आपको अभी जो स्क्रीन पे देख रहा है, देखो यहाँ ये रस से रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आगे देखोगे तो ये आपका देखो यहाँ पे इसमें अलंकार पूछा है, ठीक है। इसमें ये मतलब अलंकार से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपका। ये देखो यहाँ छंद से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो। आगे आप जाओगे तो देखो यहाँ पे आपका उपसर्ग प्रत्यय से, तत्सम शब्द से, तद्भव शब्द से, ठीक है, परिवाची शब्द से, समाज से रिलेटेड, उसके अलावा संधि से रिलेटेड, सबसे एक एक 2-2 मार्क का आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर। तो ये 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा आपको पता चल गया। अब चलते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न पे कि आप लोग का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है यानी वर्णनात्मक प्रश्न है जो 50 मार्क का होगा वो कैसे आएगा। देखो, 70 मार्क का आप लोग का पेपर हुआ करता था, उसमें से आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 50 मार्क का सब्जेक्टिव, ठीक। और आप लोग जानते हो कि 30 मार्क का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इस प्रकार आप लोग का पूरा पेपर 100 मार्क का हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न में जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा कि आप लोग को एक गद्यांश दे देगा, एक नहीं दो गद्यांश देगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना होगा और ये मतलब उससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछ देगा। जैसे यहाँ पे देखो ये नीचे, यहाँ पे देखो ये प्रश्न पूछा हुआ है, 1 2 और एक नीचे 3, मतलब 3 ठे प्रश्न पूछा हुआ है। तीनों प्रश्नों का आप उत्तर दोगे तो आपको 6 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न 2 2 मार्क का, जिसमें से मतलब फर्स्ट प्रश्न इसमें मतलब गद्य में फर्स्ट और सेकंड प्रश्न निश्चित होता है, मतलब संदर्भ और व्याख्या पूछता है, और एक नॉर्मल सा कोई प्रश्न पूछ देता है थर्ड वाला, ठीक है। तो आप लोग को देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आप लोग का गद्यांश दिया हुआ है, जो मतलब आप लोग का मतलब गद्य वाला पार्ट है। जैसे आप लोग के मतलब जयशंकर प्रसाद जी वाला लेसन है, या फिर मतलब जो रामचंद्र शुक्ल जी वाला लेसन है, मतलब उनसे किसी से भी आप लोग को यहाँ पे दे सकता है गद्यांश। तो 2 ठे देगा, एक यहाँ दिया है और नीचे आप लोग देख सकते हो एक अथवा में कर यहाँ पे दिया है, अथवा में कर ये नीचे भी दिया है। तो आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला, कोई आपको एक करना होगा, ठीक है। और इसका आपको 6 मार्क मिलेगा। क्या मतलब इसका आपको 6 मार्क मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सॉरी, मतलब ये तो आपका पद्यांश पे आ गया, ठीक है। ये सेकंड प्रश्न आ गया यहाँ पे, मतलब आप लोग सॉरी ऊपर मेंशन था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको बता भी चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 6 मार्क। क्लियर। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे हम लोग का अब देखो यहीं पे, मतलब ये तो गद्यांश था, अब इसी प्रकार का पद्यांश से भी संबंधित प्रश्न होगा। जो दूसरा प्रश्न होगा वर्णात्मक प्रश्न, वो क्या होगा कि ये ऊपर हमने देखा कि ये 2 गद्यांश थे, नीचे आप लोग का 2 पद्यांश दे देगा। जैसे ये देखो आप लोग के पद्य पाठ से ये लाइन है, चरण कमल बंदो है राय, ठीक है। और इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 ठे प्रश्न पूछ देगा, तीनों का आपको आंसर लिखना होगा। सही से आप लिखोगे तो 2 2 मार्क यानी 6 मार्क आपको मिल जाएगा। इसमें भी आपको अथवा का ऑप्शन रहेगा। देखो यहाँ पे अथवा का ऑप्शन है, ये ऊपर वाला करो या ये नीचे वाला करो, ठीक है। इससे भी रिलेटेड यहाँ पे देखो नीचे आपका 3 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, जिसमें से आप लोग का मतलब दोनों, मतलब यहाँ ये तो निश्चित है कि एक संदर्भ पूछेगा, एक व्याख्या पूछेगा। और यहाँ पे आपको मतलब एक जैसे नॉर्मल प्रश्न, जैसे कोई लाइन उठा देगा उसमें अलंकार पूछ देगा, या कभी कभी काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने को पूछ देगा। तो इस प्रकार ये मतलब पद्य का प्रश्न एक रहेगा। क्लियर। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड प्रश्न क्या रहेगा, थर्ड में आप लोग देख सकते हो, थर्ड प्रश्न आप लोग का रहेगा, जैसे आप लोग देखे होंगे हिंदी के पीछे कुछ संस्कृत के भी लेसन है, जिसको हम लोग मतलब संस्कृत परिचायिका बोलते हैं, या आप हिंदी वाली संस्कृत भी बोल सकते हो। तो उससे रिलेटेड मतलब जैसे देखो यहाँ पे ये उसमें एक ये मतलब नॉर्मल ऐसे लाइन दे देगा, जैसे किसी भी चैप्टर से, और इसमें अथवा का भी ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखो एक दे दी है लाइन, ठीक। यहाँ पे सॉरी ये चौथा नहीं, यहाँ पे ये देखो, तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो, ठीक है। और ये 5 मार्क का रहेगा। इसमें क्या लिखना रहेगा कि इसका संदर्भ लिखना रहेगा, ठीक है, और साथ में इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। तो संदर्भ जिस ये चैप्टर से उसका सिंपल सा संदर्भ आपको लिख देना है, और इसका हिंदी अनुवाद जो है हिंदी अनुवाद कर देना है। संदर्भ का 2 मार्क और हिंदी अनुवाद का 3 मार्क, यानी 5 मार्क आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये करो ऊपर वाला, ये मतलब अथवा के बाद ये नीचे वाला, आपको यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान देना, उसके अलावा यहाँ पे नीचे थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पे आपको ऐसे ही 2 श्लोक भी देगा। देखो ये तो तीसरा प्रश्न था, उसके बाद चौथे प्रश्न में क्या रहेगा कि आपको 2 श्लोक देगा। यहाँ पे देखो एक श्लोक दिया है, और ये अथवा कर नीचे एक ये श्लोक दिया है, ठीक है। 2 ठे श्लोक दिया रहेगा, दोनों श्लोकों में से किसी आपको एक का, ठीक है, चौथे प्रश्न के अंतर्गत दोनों श्लोकों में से किसी एक का आपको संदर्भ लिखना रहेगा, और साथ में उसका हिंदी में अनुवाद करना रहेगा। संदर्भ का 2 मार्क, हिंदी में अनुवाद करने का 3 मार्क, यानी यहाँ से 5 मार्क मिल जाएगा। ये आप लोग के संस्कृत वाले ही पार्ट से होगा। पीछे जो संस्कृत के लेसन है उन्हीं में से मतलब किन्हीं भी लेसन से 2 श्लोक यहाँ पे उठाकर रख देगा। तो ये आप लोग का चौथा कुछ इस टाइप का प्रश्न होगा। ओके। उसके बाद 5वां प्रश्न आप लोग के खंडकाव्य से संबंधित होगा। खंडकाव्य आप जानते हो कि मतलब यूपी में बहुत सारे जिले हैं, और हर एक जिले के लिए, मतलब हर एक तो नहीं, मतलब जैसे 5 6 7 8 जिलों में कोई अलग सा मतलब जिले वाइज इसको बांट दिया खंड काव्य को। तो आप लोग देख लेना आप किस जिले से हो, और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य आता है, उसको आप लोग मतलब क्लियर कर लेना। और ये खंड काव्य जो रहेगा वो 3 मार्क का रहेगा, ध्यान देना। चलो अगला 5वें के बाद 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इस खंड काव्य को हटाते हैं। देखो जो 6 नंबर प्रश्न है उसके अंदर क और ख 2 प्रश्न रहेंगे। क के अंतर्गत आप लोग को लेखकों का जीवन परिचय लिखना होगा, और एक रचना का नाम लिखना होगा। देखो जीवन परिचय लिखने का 3 मार्क, और एक किसी रचना का नाम लिखने का 2 मार्क, यानी यहाँ से आपको 5 मार्क मिलेगा। पहले केवल ये 3 नंबर का प्रश्न था, 2 मार्क जीवन परिचय का मिलता था और एक मतलब रचना का नाम लिखने का, लेकिन नए पैटर्न के अनुसार इसका आपको 5 मार्क मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ख, इसी में जो 6 प्रश्न उसी का ख रहेगा, उसमें किसी
एक कवि का, जैसे यहाँ पे 3 ठे ऑप्शन है तो इसमें से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना रहेगा और साथ में उसकी एक रचना का नाम लिखना रहेगा। तो जीवन परिचय का 3 मार्क और एक रचना का आप लोग को 2 मार्क यानी 5 मार्क इसका भी, यानी 5-5 10 मार्क आप लोग को लेखक और कवियों के जीवन परिचय से आएगा प्रश्न। ठीक है, तो ये 6वां प्रश्न कुछ इस टाइप का रहेगा। 6 के बाद 7 नंबर प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न रहेगा जो 2 मार्क का रहेगा। ठीक है, कि आपको मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे कंठस्थ किया हुआ कोई मतलब एक श्लोक लिखना होगा, नॉर्मल श्लोक, और जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जैसे ऊपर हमने देखा कि 2 श्लोक मतलब दिया था संदर्भ व्याख्या करने का। ठीक है, तो उनको नहीं लिखना है, कोई एक मतलब अलग सा श्लोक लिखना है। तो आप 3 ठे श्लोक याद कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। और आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो मैंने मतलब उसमें मतलब काफ़ी आसान आसान 3 श्लोक बता रखा है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो जाकर आप वीडियो देख सकते हो हिंदी की प्लेलिस्ट में। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसके बाद 7वें के बाद 8वां प्रश्न कैसा रहेगा इसको आप लोग ध्यान देना। 8वें प्रश्न में मतलब आपको 4 ठे प्रश्न पूछा रहेगा, 4 में से किन्हीं 2 का आपको उत्तर लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का रहेगा, यानी 2-2 यहाँ से 4 मार्क आपको मिलेगा। और आप लोग की जो ये है ना हिंदी में पीछे संस्कृत वाला पाठ है उसी से ये प्रश्न रहेंगे। ठीक, तो ये आप लोग का 8वां कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। और 9वां और जो अंतिम प्रश्न रहेगा 9 नंबर, ये आप लोग का निबंध से संबंधित रहेगा। जी हमें दोस्तों निबंध लेखन से संबंधित रहेगा और ये 9 नंबर का होगा। पहले ये 6 नंबर का होता था लेकिन अब 9 नंबर में नए पैटर्न के अनुसार है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। और मतलब इसमें भी आपको 4 ठे ऑप्शन रहेगा, चारों में से किसी आपको एक का जो आपको मतलब अच्छा लग रहा है किसी एक का आपको निबंध लिखना रहेगा। तो ये मतलब पूरा का पूरा हिंदी का, ठीक है, ये पूरा का पूरा हिंदी का यूपी बोर्ड का क्लास 10th का 2023 का पेपर पैटर्न है। जी हमें दोस्तों 2023 का पेपर पैटर्न है। इसी प्रकार आप लोग का पूरा हिंदी का पेपर आएगा बोर्ड परीक्षा 2023 का। तो आपको एकदम इसको अपने मतलब ध्यान में बैठा लेना है। कोई पूछे कि वर्णनात्मक प्रश्न का 5वां और या फिर 6वां प्रश्न कैसा होना चाहिए, तो मतलब क्या आएगा 6वें प्रश्न के अंतर्गत, तो आपको याद रहना चाहिए कि 6वें प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न आएगा, क और ख। क में लेखकों का जीवन परिचय पूछेगा और ख में कवियों का जीवन परिचय पूछेगा, जो 5-5 10 मार्क से मतलब रहेगा। ठीक, तो ऐसे आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो ये था पूरा का पूरा हम लोग का एक तरह से बोल सकते हैं कि आप लोग का हिंदी का पेपर का रिव्यू। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आप लोग का पेपर होगा बोर्ड परीक्षा 2023 का हिंदी का। ठीक है, तो इसे आप लोग अपने ध्यान में रखना और इसके अनुसार अपनी तैयारी चालू कर दो। आप अब आप लोग को एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीने जितना हम लोग मतलब ले ले। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना आप लोग तैयारी कर सकते हो। अगर आप हिंदी अभी तक नहीं पढ़े हो तो इस 1 से 1.5 महीने में भी पढ़कर आप 70 में कम से कम आसानी से 60 मार्क अचीव कर सकते हो। हिंदी, यही हिंदी की मतलब अच्छी बात है। तो चलो आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो भी बिल्कुल आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।